तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं सब। आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने चैनल सारे एनिमेटर में, जहां हम आपको सिखाते हैं मोबाइल से कार्टून वीडियो बनाना। आज की इस वीडियो में सीखने वाले हम किस प्रकार से कार्टून कैरेक्टर के जंप कराने का एनिमेशन करते हैं। तो कार्टून कैरेक्टर के जंप कराने का एनिमेशन करने के लिए यहाँ पर हम चलेंगे काइन मास्टर में। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं काइन मास्टर में, और काइन मास्टर में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कार्टून बैकग्राउंड के साथ साथ यहाँ पर कार्टून कैरेक्टर को ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने लेयर्स पे जो है की फ्रेम को ऐड कर दिया है। इसकी जो एंडिंग में की हमने 3200 रखी है, और उसके बाद टाइम लाइन 1600 और टाइम लाइन 800 पर की फ्रेम को ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर हम टाइम लाइन 800 पर इसके इसके थर्ड पोज को बनाएंगे, क्योंकि वहाँ सेकेंड पोज जो है टाइम लाइन 400 पर बनेगा और फोर्थ पोज है जो टाइम लाइन 1200 पर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बनाते हैं इसके थर्ड पोज को बनाने के लिए पहले हम चलेंगे इसके हाथ के पार्ट पर। हाथ के पार्ट पर आने के बाद इसे हमने यहाँ पर से मोड़कर यहाँ पर सेट कर दे। इस प्रकार से सेट करने के बाद इस वाले पार्ट्स पर आएंगे और इसे यहाँ पर मोड़कर यहाँ पर सेट करेंगे। इसी प्रकार से इसके इस वाले पार्ट्स को भी यहाँ पर से मोड़कर यहाँ पर सेट कर देंगे। इस प्रकार से सेट करने के बाद अब धड़ वाले पार्ट को यहाँ पर से लाएंगे और यहाँ पर से थोड़ा इसे इस साइड की ओर और इस साइड की ओर मोड़ लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से मोड़ लेंगे और यहाँ पर सेट करेंगे। अब इसी के हिसाब से इसके हाथ के पार्ट को भी सही कर लेंगे। तो इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर आगे इसकी गर्दन के पार्ट पर, और अब यहाँ पर से गर्दन को उठाया, यहाँ पर इसे भी थोड़ा मोड़ लेंगे और यहाँ पर सेट कर देंगे। अब इसी प्रकार से यहाँ पर इसके फेस के पार्ट्स को भी सेट करेंगे। अब यहाँ पर इसके हेयर को सेट करेंगे। अब यहाँ पर इसके कान के पार्ट्स को, अब आँख के पार्ट्स को, फिर माउथ के पार्ट्स को और फिर हाथ के पार्ट्स। यहाँ पर ये पार्ट जो है सही से सेट नहीं हो रहा है, इसे आप क्रॉपिंग कीजिए और उसके बाद फिर से सेट कीजिए। तो इस प्रकार से सेट करने के बाद अब यहाँ पर इसके नीचे के पार्ट्स को सेट करेंगे। तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर से मुड़ जाएगा इस साइड की थोड़ा। इस प्रकार से ये पार्ट्स और ये पार्ट्स। फिर इसके ऊपर आएंगे, यहाँ पर ये पार्ट जो है ये पार्ट्स मोड़ेंगे, यहाँ पर लाएंगे और इस प्रकार से सेट कर देंगे। फिर यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को भी सेट करेंगे इसी प्रकार से।
ये वाला पार्ट, और फिर ये पार्ट्स। यहाँ पर इसे थोड़ा क्रॉपिंग करेंगे और फिर से सेट करेंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसका थर्ड पोज जो है वो बना दिया है। अब यहाँ पर हम चलेंगे टाइमलाइन 400 पर और यहाँ पर की फ्रेम को ऐड करेंगे। सॉरी, तो यहाँ पर चलेंगे टाइमलाइन 400 पर और यहाँ पर हम की फ्रेम को ऐड करेंगे और उसके बाद बनाएंगे इसके सेकेंड पोज को। तो यहाँ पर मैं टाइमलाइन 400 पर की फ्रेम ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे ऊपर की ओर इसके पैर के पार्ट्स पर, यानी कि इसके इस वाले पार्ट्स पर, और इसकी हम की फ्रेम को माइनस करेंगे। फिर टाइमलाइन 800 पर जाकर यहाँ पर भी की फ्रेम को माइनस करेंगे। फिर टाइमलाइन 400 पर आकर की फ्रेम को ऐड कर देंगे। अब चलेंगे टाइमलाइन 800 पर और अब यहाँ पर हम चलेंगे टाइमलाइन 1200 पर पहले और यहाँ पर की फ्रेम ऐड करेंगे। अब टाइमलाइन 800 पर की फ्रेम ऐड करेंगे और अब यहाँ पर इसे सेट कर देंगे। इसी प्रकार से दूसरे पैर के पार्ट्स को भी इसी प्रकार से सेट करेंगे। तो टाइमलाइन 800 पर यहाँ पर की फ्रेम इसकी माइनस की, फिर टाइमलाइन 400 पर की फ्रेम को माइनस किया, फिर ऐड कर दिया और फिर टाइमलाइन 1200 पर चलेंगे और यहाँ पर की फ्रेम ऐड करेंगे। फिर टाइमलाइन 800 पर आएंगे और फिर टाइमलाइन 800 पर इसे सेट कर दें। टाइमलाइन 800 पर हमने की फ्रेम को माइनस क्यों किया? यहाँ पर हमें टाइमलाइन 400 पर जो है इसके फुट वाले प्रिंट यानी कि पैर के पार्ट्स हमें उसी जगह पर चाहिए थे, तो इसलिए हमने यहाँ पर 800 पर की फ्रेम को माइनस करके दोबारा से 400 और टाइमलाइन 1200 पर की फ्रेम ऐड कर दिए, जिससे वहाँ पर का जो फ्रेम है वो चेंज नहीं होंगे। और उसके बाद 800 पर हमने उसे वापस से सेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर टाइमलाइन 400 पर हमने फुटप्रिंट को जहाँ चेंज किया, जैसे कि यहाँ पर हमारा फुटप्रिंट है वो एक ही जगह पर रहेगा। अब यहाँ पर हम पैर के पार्ट्स को सेट करेंगे, तो ये वाले पार्ट जो हैं थोड़ा सा यहाँ पर सेट होंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर भी ये पार्ट, सॉरी ये फिर से क्या, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसे बैक करेंगे जिससे हमारा फुटप्रिंट वापस से वहीं पर चला जाएगा। तो अब ये वापस से वहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आए और अब इसे यहाँ पर सेट करें। अब यहाँ पर पैर के पार्ट्स को सेट करेंगे, तो ये इस साइड की ओर हो जाएंगे और यहाँ पर सेट हो जाएंगे। इसी प्रकार से दूसरे पार्ट्स को भी सेट करेंगे। अभी यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा क्रॉपिंग करूँगा सही से सेट करने के लिए।
ठीक है, तो ये अब सही है। अब यहाँ पर आए इस वाले पार्ट्स पर, इसे भी हमने मोड़ लिया और यहाँ पर सेट कर दिया। अब आएंगे इसके धड़ के पार्ट्स पर और इसे जो है इस साइड की ओर मोड़ेंगे, यहाँ पर सेट कर देंगे। अब यहाँ पर इसकी गर्दन के पार्ट्स पर चलेंगे, इसे मोड़ा और यहाँ पर सेट कर दिया। इस प्रकार से सेट करने के बाद अभी यहाँ पर इसके हाथ के पार्ट्स को पहले सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आगे हाथ के पार्ट्स पर इसे यहाँ पर इस प्रकार से रखा और इस बार हम ये वाला जो पार्ट है थोड़ा इस साइड की ओर मोड़ लेंगे। अब यहाँ पर ये जो है पार्ट दिखेगा नहीं, इसका कलर एक जैसा है, तो यहाँ पर मैं धड़ के पार्ट्स को थोड़ा सा अल्फा कर दूंगा और अब यहाँ पर इसे सेट करूंगा इसके साथ। तो ये सेट हो गया। अब यहाँ पर हाथ के पार्ट्स पर आएंगे, इसे हमने मोड़ लिया और अब यहाँ पर सेट कर देंगे। फिर धड़ के पार्ट पर चलेंगे, धड़ के पार्ट पर और अब इसे अल्फा कर देंगे। फिर आगे इसके इस वाले पार्ट्स पर और इसे हमने यहाँ पर से मोड़ लिया, सॉरी इसे यहाँ पर से हमने मोड़ लिया इस प्रकार से और यहाँ पर इसे ऐसे सेट कर दिया। इस वाले पार्ट्स पर आए, इसे हमने मोड़ा और इसे यहाँ पर सेट कर देंगे। इस प्रकार से फिर इस वाले पार्ट्स मोड़कर यहाँ पर सेट करेंगे। अब यहाँ पर आएंगे नीचे की ओर और फेस वाले पार्ट्स को सेट करेंगे। फेस जो है इस बार थोड़ा सा पीछे की ओर मुड़ जाएगा और यहाँ पर सेट हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हेयर के पार्ट्स को मोड़ लिया, यहाँ पर सेट कर दिया। कान वाले पार्ट पर आए, इसे भी थोड़ा सा मोड़ा और इसे यहाँ पर सेट कर दिया। इसी प्रकार से आंख वाले पार्ट्स को हल्के से मोड़ेंगे और इसे भी यहाँ पर सेट कर देंगे। अब यहाँ पर आंख देखेंगे तो थोड़ी सी इसे इस साइड की ओर थोड़ा और मोड़ लेंगे, सही से कर लेंगे। तो अब ये सही लग रही है। अब यहाँ माउथ वाले पार्ट्स को सेट करेंगे, इसे भी थोड़ा मोड़ेंगे और थोड़ा नीचे सेट करेंगे। यहाँ पर थोड़ा और मोड़ लेंगे और आँख के पार्ट्स को सेट करेंगे। थोड़ा जो है यहाँ पर सेट करेंगे। तो अब ये हमें सही लग रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने बना दिया इसका सेकेंड पोज, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पोज जो है सही रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं इसका एनिमेशन पहले बना चुका हूँ। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ पोज दिखा रहा हूँ इसके, देख सकते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड पोज और थर्ड पोज है रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा जो बनेगा फोर्थ पोज बनेगा। फोर्थ पोज बनेगा टाइमलाइन 1200 पर। तो टाइमलाइन 1200 पर बनाने के लिए यहाँ पर हम टाइमलाइन 1200 पर की फ्रेम को ऐड कर लेते हैं।
तो अब यहाँ पर हम बनाएंगे टाइमलाइन 1200 पर इसका फोर्थ पोज भी हम उसी प्रकार से बनाएंगे। बस यहाँ पर फ़र्क जो होगा वो यहाँ पर आपको पता चलेगा। पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके पैर के पार्ट्स को सेट करेंगे। तो पैर के पार्ट्स पर चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आगे इसके पैर के पार्ट्स पर और इसे यहाँ पर हमने सेट किया। इसी प्रकार से यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को भी सेट करेंगे। फिर यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को थोड़ा और इसे मोड़ लेंगे। फिर यहाँ पर आएंगे इसके इस वाले पार्ट्स पर और इसे भी हमने थोड़ा मोड़ लेना है। अब यहाँ पर आएंगे इसके इस वाले पार्ट्स पर, इसे हमने मोड़ा और यहाँ पर सेट कर। फिर यहाँ पर आएंगे इसके धड़ वाले पार्ट्स पर, इसे हमने मोड़ लिया और फिर नीचे की ओर यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पर आगे इसके हाथ के पार्ट्स पर इसे यहाँ पर हमने सेट किया। और फिर उसी प्रकार से यहाँ पर धड़ वाले पार्ट्स को थोड़ा सा अल्फा कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके हाथ के पार्ट्स पर आए, इसे हमने यहाँ पर मोड़ कर सेट करना है। फिर इसी प्रकार से इसके हाथ के पार्ट्स को सेट कर लेना है। फिर यहाँ पर धड़ के पार्ट्स को फिर से अल्फा कर देंगे और अब यहाँ पर चलेंगे इसके इस वाले पार्ट्स पर और इसे ये यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रकार से मोड़ेंगे और यहाँ पर सेट करेंगे। और फिर यहाँ पर इस वाले पार्ट्स पर आएंगे, इसे भी हमने यहाँ पर मोड़ लेना है इस प्रकार से और इस बार ये जो है यहाँ पर इस प्रकार से सेट होगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर इसका हाथ भी सेट हो जाएगा। हाथ थोड़ा यहाँ पर सेट होगा, यहाँ पर सेट रखेंगे। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पर इसके पार्ट्स को सेट करते हैं। और यहाँ पर इसके इस वाले पार्ट्स पर तो यहाँ पर ये सही से सेट नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, थोड़ा इसे इस साइड की ओर करूँगा और फिर यहाँ पर सेट करूँगा। फिर इसके इस पार्ट्स पर फिर से आऊँगा और इसे थोड़ा सा ऊपर की ओर मोड़ूंगा, यहाँ पर सेट करूँ। अब इसी प्रकार से इसके इस वाले पार्ट्स को यहाँ पर सेट, थोड़ा मैं इसे क्रॉपिंग कर लूँगा। यहाँ पर सेट कर दूँगा। इस प्रकार से सेट करने के बाद अब यहाँ पर इसकी गर्दन पर चलेंगे और इसे भी मोड़ लेंगे और यहाँ पर सेट कर देंगे। तो इस प्रकार से सेट करने के बाद अब यहाँ पर फेस जो है हमारा वो सेट होगा और फेस जो है इस बार इस साइड की ओर मुड़ेगा। ठीक है, तो इस साइड की ओर मोड़ लेना है फेस को।
और फिर हेयर को इस साइड की ओर मोड़ेंगे, यहाँ पर सेट करेंगे। फिर कान को जो है थोड़ा इस साइड की ओर मोड़ेंगे और फिर यहाँ पर सेट करेंगे। फिर यहाँ पर आँख वाले पार्ट्स को थोड़ा मोड़ा और यहाँ पर सेट किया। इसी प्रकार से माउथ वाले पार्ट्स को भी थोड़ा सा मोड़ेंगे और यहाँ पर सेट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो फोर्थ पोज है लगभग बन चुका है। यहाँ पर थोड़ा फेस हमें इसका लंबा लग रहा है, इसके लिए यहाँ पर मैं इसका फेस चेक करूँगा एक बार। तो लगभग यहाँ पर माउथ जो है थोड़ा नीचे जाएगा। इसके साथ आँख भी थोड़ी सी नीचे की ओर। तो आँख जो है यहाँ पर आ रही है, तो ये ठीक है। लगभग मैं यहाँ पर थोड़ा माउथ जो है ऊपर ही कर दूंगा। तो लगभग ये इस प्रकार से बन गया हमारा फोर्थ पोज। अब इस प्रकार से हमारा जो एनिमेशन है लगभग कहें तो तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से ये जंप करेगा। अब यहाँ पर जो मैंने दूसरा एनिमेशन किया था वो आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो एनिमेशन में गड़बड़ी है उसे आपको किस प्रकार से सही करना है वो भी मैं यहाँ पर पहले बता देता हूँ, उसके बाद वो वाला एनिमेशन मैं आपको दिखा दूँगा। तो उस वाले हाथ को सेट करने के लिए यहाँ पर जो एनिमेशन गड़बड़ है उसे सेट करने के लिए यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एनिमेशन को सही करना है तो आपको दोनों की फ्रेम यानी कि शुरुआत और लास्ट यानी कि ये वाली की फ्रेम इसके सेंटर में आपको हमेशा की फ्रेम को ऐड करना है। यानी कि टाइमलाइन 400 पर की फ्रेम ऐड है तो यहाँ पर टाइमलाइन 200 हो जाएगी और टाइमलाइन 200 पर की फ्रेम ऐड करने के बाद इस वाली लेयर्स पर की फ्रेम ऐड की और फिर उसके बाद यहाँ पर सेट कर देंगे। इसी प्रकार से फिर टाइमलाइन 100 पर जाएंगे और यहाँ पर की फ्रेम ऐड करेंगे, फिर यहाँ पर सेट कर देंगे और फिर इसी प्रकार से यहाँ पर टाइमलाइन 50 पर आएंगे और फिर यहाँ पर इसे सेट करेंगे। इसी प्रकार से टाइमलाइन 25 पर आएंगे और फिर यहाँ पर अगर गड़बड़ी हो तो आप सही कर लेना, वरना यहाँ पर ज़्यादा गड़बड़ी आ सकती है और नहीं भी आ सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर यहाँ पर टाइमलाइन 75 पर आएंगे और फिर से यहाँ पर की फ्रेम ऐड करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर आगे आएंगे टाइमलाइन 150 पर, ठीक है। फिर यहाँ पर की फ्रेम ऐड करेंगे और इसे यहाँ पर सेट कर लेंगे। इसी प्रकार से पीछे चलें तो यहाँ पर टाइमलाइन 125 और फिर यहाँ पर टाइमलाइन 175। इसी प्रकार से आपको सही भी जगह पर यानी कि सभी लेयर्स पर जहाँ पर एनिमेशन गड़बड़ हो उन ही लेयर्स पर आपको की फ्रेम ऐड करना है, इस प्रकार से जैसे हमने बताया, और उसके बाद आपका एनिमेशन है सही से बन जाएगा। अब यहाँ पर मैं चलता हूँ उस वाली फाइल्स में जिसे हमने क्रिएट यानी कि बनाया है। तो ये फाइल्स है, तो ये फाइल्स ओपन हो गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये हमारा हो गया फोर्थ पोज। तो थर्ड पोज ये है हमारा। सेकेंड पोज ये देखिए, इसका पैर है यहाँ पर झुका हुआ है, हाथ जो है फेस ऊपर की ओर जा रहा है। फोर्थ पोज देख सकते हैं, फोर्थ पोज में इसका फेस जो है नीचे की ओर जा रहा है और यहाँ पर इसका हाथ इस प्रकार से हमने सेट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने की फ्रेम भी ऐड कर रखी है, यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए लेयर्स पे बीच में की फ्रेम से ऐड है जहाँ पर हमारा जो एनिमेशन है गड़बड़ है। यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टाइमलाइन 1000 पर की फ्रेम ऐड है। कहीं कहीं पर जहाँ पर गड़बड़ आ रही थी वहाँ पर मैंने की फ्रेम ऐड की है और जहाँ पर ज़्यादा गड़बड़ थी जैसे कि यहाँ पर इसके हाथ में गड़बड़ थी तो हाथ में आप देख सकते हैं की फ्रेम। अब इस साइड की ओर देखेंगे तो यहाँ पर की फ्रेम ऐड है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने एनिमेशन को सही किया है की फ्रेम को ऐड करके और उसके बाद हमारा जो एनिमेशन है
वो तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको इसे सेव करके और प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फाइल्स को जो है सेव कर लिया। तो यहाँ पर हमारी जो फाइल्स है वो सेव हो गई है। सेव होने के बाद यहाँ पर हम कट करेंगे और न्यू फाइल्स में चलेंगे, यानी कि न्यू फाइल्स को क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, एनिमेशन वीडियो को इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर जो है इसे प्ले कर देते हैं एक बार। तो इसकी स्पीड आपको थोड़ी ज़्यादा लग रही है कि यहाँ पर मैं इसे स्पीड को स्लो कर देता हूँ। तो ये देखिए, तो यहाँ पर स्पीड इसकी जो है कुछ ज़्यादा स्लो हो गई। मैं यहाँ पर इसे आधा कर दूंगा और अब एक बार और प्ले करेंगे। तो ये लगभग इसकी स्पीड सही है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लेयर्स को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और अब यहाँ पर मैं आपको इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारे कार्टून कैरेक्टर के जंप करने का एनिमेशन जो है इस प्रकार से हो चुका है। अब यहाँ पर इसने सेब तोड़ने का एनिमेशन वैसे है, यहाँ पर हाथ में हमने सेब का जो है वो अलग से हैंड हमें ऐड करना होगा, जो कि हम अगली वीडियो में आपको ऐड करना बताएंगे। तो यहाँ पर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।